अस्सलाम वालेकुम। इसहाक टेलर एंड फैब्रिक्स के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। एक कस्टमर आया था मेरे पास जो मेरा रेगुलर कस्टमर है, लेकिन अब उसके चूँकि बॉडी में चेंज आए हुए काफ़ी, तो उसका वेट काफ़ी बढ़ गया। ख़ासकर स्पेशली गला जो उसका है ये थोड़ी से नीचे काफ़ी उसका फैट आ गया है। उसके साइज़ में काफ़ी फ़र्क है। तो फ़र्क क्या है, ये ज़ेर नज़र तस्वीर आप देख रहे हैं, आप इसको देख लें। इसका काफ़ी जो है ना वो बैन इसका छोटा भी है और लग भी रहा है। तो अब इस तरह का जब मसला आएगा तो हमने क्या करना होगा, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना होता है, और स्पेशली ऐसे मसाइल जो आए रोज़ आपका उनके साथ सामना होता है और नई नई चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो ताकि आपको जैसे एक चीज़ नई मेरे पास आती है तो उस हवाले से मैं लाजमी कोशिश करूँगा कि वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसा कि आपको आप सबको पता है कि बैन उमूमन ज़्यादातर लोग जो गले का साइज़ होता है, अब जैसे आप देख लें इसमें गला इसका है 17.5, तो कुछ लोग इसके साथ 1 इंच सिर्फ बढ़ा लेते हैं और कुछ लोग 1.5 इंच बढ़ाते हैं। लेकिन जो कस्टमर को प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से जो है ना, अगर हम उसका गला लूज़ कटिंग करते हैं तो ठीक है, उसका मसला तो हल हो जाएगा। लेकिन फिर शोल्डर के ऊपर जो है ना हाला इसका काफ़ी लूज़ आएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने तो हाला इसका फ़िक्स रखना है, यानी तीरा के अंदर और साइडों पर भी। लेकिन नीचे जो इसका गले में फ़ैट है जो नीचे को लटक रहा है, तो हमने इसको कैसे कवर करना है, इसके लिए हमने अपने पास पहले से ही नोट किया हुआ है कि एक तो बैन की हाले की कटिंग डाउन रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है बैंड डाउन कट करो, ठीक है, ये कटिंग मास्टर के लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है बैंड 2.5 इंच एक्स्ट्रा बनाना है, ठीक है। लेकिन जो 1 इंची या 1.5 इंची एक्स्ट्रा हम अपने गले के साइज से बना रहे हैं, तो वो हम जो है ना ओवरऑल गोलाई में नहीं रखेंगे ज़्यादा। इसका सिर्फ यहाँ पे ये सारा जो है ना इसका नीचे यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे, ताकि इसका जो है ना बैन नीचे की तरफ बंद हो और गले के साथ ना लगे, ठीक है। अभी आप मेरे साथ रहें, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। इसकी कमीज़ की चौड़ाई है 28.5 तैयार, तो 29 पे हमने मार्किंग करनी है। चौड़ाई में सिर्फ आधा इंच ही काफ़ी होता है। अब इन तमाम लाइनों को सीध में कर लेनी है। ठीक है जी। अभी हमने क्या करना है कि हमने इसका 17.5 इसका गले का साइज़ है, तो सबसे पहले हम इसको 17.5 पे ही मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। इस हिसाब से भी आपने 17.5 पे मार्किंग करनी है, लेकिन आपने 2-3 पॉइंट पीछे आना है। मीन्स कि 17.5 अगर आ गया ना, तो आप इसको 3 पॉइंट कम कर लें, यानी 14.5 पे आ जाएं आप। ये मार्किंग सिर्फ एक चीज़ को वाज़ेह करने के लिए है। अच्छा, इसका हमने डाउनिंग लिखी है 2.25, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से 2.25 इसकी डाउनिंग कर लेनी है। बात यहाँ पे आती है कि इसका कंधा हमने कितना रखना है, तो चूँकि तीरा हमारे पास इसका है, जैसे आप साइज़ में देख रहे हैं 18.5, तो 18.5 का हमने 1 पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये हो गया आपका फिक्स कंधा। लेकिन चूंकि सिलाई भी होनी है, तो सिलाई के लिए 1 इंच का मार्जिन आपने रखना है, ठीक है। अगर 1 इंच का मार्जिन अगर आपको समझ नहीं आ, यानी शॉर्टकट आपको ये बता दूं कि 18 के साथ पूरे 3 पॉइंट बढ़ा दें, 18.5, 19.5, 20, 21, ये देखिए आप 21.5, ठीक है। 21.5 या 18.5 के साथ 1 इंची सिलाई का मार्जिन बढ़ा लेना है।
उसके बाद आपने क्या करना है कि बिल्कुल इसको ये लाइन को सीध में रखना है, ठीक है। अब इसका छाती आप देख लें ज़रा, इसकी छाती का साइज़ है 52 और तीरा है इसकी 18। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसके लिए आपको काफ़ी एक्टिव होना पड़ेगा और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस और थोड़ा सा अपने भी समझ से काम लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 52 के छाती से अगर इसकी कटिंग करता हूँ तो आप समझते हैं कि इसका ये आर्म होल काफ़ी लूज़ आएगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कहीं पे स्क्वायर जिस तरह बना हुआ है तो कभी कभार स्क्वायर का जो मसला है, स्क्वायर के पॉइंट्स वहाँ पर फिर काम छोड़ जाते हैं, काम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपका अपना एक्सपीरियंस वो काम आता है, ठीक है। तो ये इसका बाजू हमने लिखा है 11.5, ठीक है। तो 11.5 का हमने यहाँ पे आर्म होल इस हिसाब से रखना है। तो अब आपने कच्ची सी मार्किंग करनी है और चेक करना है कि भाई यहाँ पे कितना आ रहा है। ये आ रहा है 12.5। अब यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस का मसला आ गया, क्योंकि हम स्क्वायर के पीछे जाएंगे तो ये आपका देखें ना, यहाँ पे आपका 48 का साइज़ आ रहा है, 24 दूनी 48, ठीक है। उसके बाद मज़ीद आप जाएंगे तो कहाँ पे आएगा इसका आर्म होल, अगर आप देख लें स्क्वायर अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका आर्म होल जाके 16 पे पहुँच रहा है। तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई एक स्क्वायर के बाद कुछ मामले, कुछ डायमेंशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको आपका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने जो कच्ची मार्किंग करके इसको एक अंदाज़ा लगाया तो यहाँ पे 11.5 का आर्म होल तकरीबन बन रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको ना लाई लगानी है। अब असल चीज़ पे हम आते हैं कि इसकी तख्ती। अब अगर आप इसके साइज़ को देखें, 27.5 इसकी चौड़ाई है, 28.5 और गला इसका 17.5। अब तीरा देखें 18.5, ये नहीं एक नॉर्मल इंसान का तीरा है या बच्चों का तीरा है, लेकिन अगर इसकी छाती को देख लें तो छाती का साइज़ है 52। इसका मतलब ये है कि ये बंदा, ये कस्टमर चेस्ट में काफ़ी हैवी है, बहुत ज़्यादा फैटी भी है और हैवी भी है। तो अगर आप इस तख्ती को सीधा इसकी कटिंग करेंगे यहाँ पे आके तो ये आपका सूट ज़ाया हो गया, क्योंकि वो 5 मिनट ये सूट इसमें नहीं गुजार पाएगा। तो आपने इसकी छाती जो है ना तख्ती इसकी छाती के हिसाब से रखनी है। तो क्या करना है, आपने ये स्क्वायर रखना है या बेशक आप इंची टेप ले लें। आप 52 को 4 पे तकसीम कर ले तो 26 दूनी 52 और 26 का आध फिर आता है 13 दूनी 26। ये देखिए जी, ये आप देखें, ठीक है। अब ये हमने इस तरह रखना है, लेकिन बात फिर वहाँ पे आती है कि एक्सपीरियंस की। ये काफ़ी ओवर हो गया इस बंदे के लिए, ये काफ़ी ओवर होता जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा 1 आध इंच आप इसको बैक पे ले जाएं। ये आप देख रहे हैं, ये अगर हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सूट वो 2 मिनट के लिए नहीं पहन पाएगा, क्योंकि इसकी छाती, इसका चेस्ट काफ़ी हैवी है। तो इसीलिए आपने यहाँ पे कपड़ा लूज छोड़ना है, लेकिन वो अपने छाती के हिसाब से छोड़ना है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जो मैंने टेम्परेरी एक मार्किंग की थी 11.5 के आर्म होल के हिसाब से, ये यहाँ बिल्कुल 11.5 आ गया, ठीक है। मार्किंग थोड़ी सी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको समझ आ जाए। ये देखिए, अब आपको ये डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि आम रूटीन पे जितने टेलर हजरात कटिंग करते हैं तो इसमें और उन कटिंग में आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन आप अगर सोचें, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, इसका तीरा 18.5 है नॉर्मल इंसान का तीरा, लेकिन चेस्ट इसका काफ़ी हैवी है। तो ये छाती के हिसाब से हमने जो है ना ये ड्राइंग बना ली। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं।
हाले के ऊपर हम बाद में आएंगे तीरा कटिंग के बाद। इसका तीरा 18.5, तो अगर 1 इंच आप बढ़ा लें तो ये 19.5 इसका तीरा बनता है। ठीक है, यहाँ से आपने 1.5 इंची, यहाँ से आपने 1.25 इंची। आपने 1.25 इंची से ज़्यादा नीचे नहीं जाना, ये आप याद रखें, और ना ज़्यादा अपने इसको ऊपर ले रखना है। अच्छा, एक चीज़ वजाहत मैं और कर दूं, जिस तरह इसका चेस्ट हैवी है तो ज़ाहिर बात है बैक से भी ये बंदा काफ़ी हैवी है, तो आप गलती से इसको बैक वाले पीस को सीधा ना काट लें। जिस तरह फ्रंट का क्रॉस पे गया तो आप बैक को भी क्रॉस पे ले जाएं, बिल्कुल सेम इसी तरह। देखें, आपको ये कटिंग बिल्कुल ही आम रूटीन से डिफरेंट नज़र आएगी, बिल्कुल ही। अभी हम इसको यहाँ पे रोक लेते हैं, क्योंकि अभी मैं तीरा काटूंगा और बाजू भी काट लूँगा और उसके बाद तीरा काट लूँगा, ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी कटिंग जो है ना वो मैं बाद में कर लूँगा। ये बाजू का पीस हमने रखा हुआ है। आपने कोशिश करनी कि जहाँ से आपने बाजू काटना है, नीचे की मोरी नहीं, बाजू, तो खुला जगह आपने ऊपर रखना है। साढ़े 11 का आरम होल आ रहा है, तो हमने यहाँ लेके रखा है 11:30। कफ निकालने का जो तरीक़ेकार है वो हर बंदे का अपना अपना होता है, आप उस हिसाब से रख लें। आपको मैं डबल माइंडेड नहीं करूँगा, ताकि कहीं आप अपनी ही चाल ना भूल जाएं। 1.25 इंच की नीचे की मोरी हमने रखनी है। अभी आप ये चीज़ भी नोट करें कि यह क्रॉस कितना देना है और ये बाजू की कटिंग के आप कैसे करनी है। आपने ये स्क्वायर बिल्कुल सीधा रखना है, यहाँ पे ठीक, यहाँ रख के आपने एक सीधी मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, फिर आपने स्क्वायर को इस हिसाब से आगे लेके जाएं। इसमें छाती के साइज सारे लिखे हुए, इसमें कॉलर के भी ये सारे साइज कहीं पे छाती पे यूज़ होते हैं और कहीं पे कॉलर पे यूज़ होते हैं। बस ये समझने की बात है, नोट करने की बात है। इसका छाती का साइज है 52। ये देखिए 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52। ठीक है, ये 20 की छाती, 38 की छाती, 16 की छाती, जितनी छाती छोटी होगी ये क्रॉस कम जाएगा। अब देखें, ये है इसकी 52 इसका चेस्ट है, तो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, चौथा हिस्सा यहाँ पे आ गया। साढ़े 11 का आरम होल। मैं बज़ाते ख़ुद उमूमन ऐसा करता हूँ कि कफ़ का जितना साइज़, जितना हम कफ़ बनाते हैं तो 2.5 इंच हम इंची टेप ऊपर निकाल के, और जो एक्चुअल साइज़ है आस्तीन का उसके साथ सिलाई का 1 इंच हम ज़्यादा फिर रख लेते हैं, क्योंकि आधी इंची सिलाई यहाँ होती है, आधी इंची चूँकि नीचे होती है, तो सिलाई का आपने 1 इंच तो रखना होता है। तो लिहाजा मैं बज़ाते ख़ुद, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो मेरे पास 5-6 कटिंग मास्टर काम कर रहे हैं, उनको यही तरीका बताया गया, वो इस हिसाब से चलते हैं। 2.5 इंच का कफ निकाल के और 1 इंच सिलाई का फिर इसके साथ रख लेना है। 24.25, तो 1 इंच रखेंगे तो 25.25, सॉरी 1.25 इंच इसकी मोरी रखनी है। इसका भी आप नोट रखें। ये आपने इसको 3 पे तकसीम करना है, ऐसे। आपने बिल्कुल यहाँ से नहीं जाना, ये याद रख लें, आपने ऐसे नहीं जाना। अगर आप ऐसे जाएंगे तो फिर आप इसको भी ऐसे रखेंगे तो ये काफ़ी फिर हद से ज़्यादा लूजिंग आ जाएगी। आपने इसको क्या करना है, बिल्कुल सीधा जाके यहाँ पे ख़त्म कर देना।
ये तीरा का पीस हमारे पास बच गया। कपड़ा काफ़ी नरम है, इसमें लचक बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, अक्सर टेलर हजरात क्या करते हैं कि इसको ना ऐसे बिल्कुल यहाँ पे नोक सेम रखते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको आप समझने की कोशिश करें। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि जब कारीगर सिलाई यहाँ से लगा, यहाँ कारीगर की सिलाई आती है, तो आप देख लें अगर कारीगर की सिलाई यहाँ आ रही है तो यहाँ पे बैक का जो हिस्सा है वो तो ऑलरेडी रैप में होता है सिलाई के वक्त, या तकरीबन 1 इंच वैसे ही आपके पास लूज आता है। तो जब आपने इस तरह ये नोक बराबर कर लिए, जब सिलाई लगती है तो यहाँ पे तकरीबन 2 सूतर कपड़ा मज़ीद नीचे वाला एक्स्ट्रा हो गया, तो सिलाई करते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 1.25 इंची तक आपने इसको अंदर जाके कटिंग कर लेनी है। यानी यहाँ देखे एक्चुअल साइज जहाँ पे सिलाई आ रही है उससे भी तकरीबन ये यहाँ तक आ गया 1.25 इंची। जब कारीगर सिलाई करेगा, ये जो नीचे के पीस जो रेप है, जो कमी इस वक्त नज़र आ रही है, वो सिलाई के वक्त कमी नज़र नहीं आएगी। जब वो सिलाई लगाएगा तो ये खुद यहाँ पे आके पूरा हो जाएगा। हमें बचपन से सिखाया गया था, और आप सबको भी पता है कि भाई मास्टर हजरात कहते हैं कि भाई यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि आप सिलाई में इसको एडजस्ट करेंगे तो काफ़ी रिंकल्स आएंगे, काफ़ी नम आएगा इसमें, जो बहुत बुरा लगता है। इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए आपने इसको, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कितना डिफरेंस आ रहा है। आपने इसको 1.25 इंची तक इसको अंदर कटिंग करके, ताकि सिलाई को बिल्कुल साफ़ सुथरी आए। हम चेंज की कफ वाली चाक पट्टी काटते हैं। अच्छा, जिस आस्तीन में प्लेट होते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिलाई का हिस्सा छोड़ के वहाँ पे आपने कफ वाली चाक पट्टी काटनी है, और जो बग़ैर प्लेट के जो फिट होते हैं वो उसको वहाँ पे सिलाई वाला मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अभी आते हैं हम तीरा के ऊपर। बिल्कुल गुनिया में सीध में मार्किंग कर लेनी है। इसका तीरा है 18.5, तो 1 इंची आप इसका बढ़ा के सिलाई का 19.5। साइज़ इसका थोड़ा हैवी है, तो हम इसको यहाँ पे 3.5 ते 2 इंच और 4.5। अब इसका गला है 17.5, तो 17.5 के साथ 1 इंच इसका सिलाई का हिस्सा जमा करना है, तो तकरीबन ये हो गया 17.5, और ये इसका बन गया सिलाई का हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी मार्किंग करनी है। अब ये कंधा कितना रखना है, तो ये आपने अपनी आसानी के लिए, लेकिन हर चीज़ स्क्वायर पीस की कटिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। ये इसका 7.25 इंच का इसका कंधा बन रहा है, तो आपने क्या करना है, 7.25 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है।
बैक साइड पे आपने 2 सूतर शेप लाजमी देनी है। इसका सेंटर पे भी टोक लगाना है आपने। अभी हम आते हैं हाले के ऊपर, क्योंकि इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कमीज़ से पहले बाजू काट लिए ताकि आपका वक्त बचे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अभी हम इसको हाले को चेक करते हैं, क्योंकि हमने इसका आपको पहले शुरू में बताया था कि 17.5 इसका बैन है। 1.5 इंची 1 इंची वैसे नॉर्मल में रूटीन में बढ़ाते हैं, लेकिन हमने इसका 2.5 इंच बनाना है, यानी इसका हमने 20 का बैन बनाना है। ये देखिए ये इस वक्त जो हाल है इसका कटा हुआ है, ये है 17.5 के गले पे। 17.5 के साथ हम 1.5 इंची बढ़ाएंगे तो 17.5, 18.5, 19 इसका बैन लगेगा नॉर्मल रूटीन में। तो हमारे पास इस वक्त जो है ना तकरीबन 18 इंच इसका हाला है। तो 19 के बैन के लिए कारीगर के पास 1 इंच का मार्जिन है, लेकिन चूंकि हमने बैन इसका 20 लगाना है तो 20 के लिए हमने फिर, क्योंकि इसका गला नीचे से काफ़ी फैट है इसका और लटक रहा है, तो हमने इसको फिर क्या करना है, असल चीज़ पे हम यहाँ पे आना है। इसका बैन हमने यहाँ से डाउन जाना है। डाउन जाके आप इसको लाजमी बार बार चेक करें, कहीं हाला हद से ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ये इस वक्त 19.5 का हाला हमने बराबर कर दिए। 20 इंच का इसका बैन लगेगा। आप देख लें कि ये इसका हाला अपने रूटीन से काफ़ी नीचे चला गया है। और मैं थोड़ा सा वीडियो करीब करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आप, इसका हाला इस वक्त जो है ना ये अपने रूटीन से काफ़ी नीचे आ गया है, क्योंकि इसका आपको मैंने बताया कि इसका गले के नीचे काफ़ी फैट है, इसका गला नीचे लटक रहा है, तो इसलिए हमने इसको इस हिसाब से इसकी कटिंग की है। इसको हमने काफ़ी नीचे कर लिया डाउन। इंशाल्लाह जब इसकी कमीज़ तैयार हो जाएगी फिर मैं इसकी भी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए तख्ती की कटिंग आपने देख ली, क्योंकि इसका मसला ये है कि इसका जो तीरा है वो है 18.5 और इसका 52 इंच का जो है ना वो चेस्ट का साइज़ है। सबसे बड़ा मसला यही होता है। तो ऐसे मामले में फिर टेलर मास्टर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसकी तख्ती जो है ना वो कम ना हो, क्योंकि हम इसको आम रूटीन पे इसकी कटिंग करते तो काफ़ी इशू बनता, काफ़ी मसला बनता। तो यही तरीक़ेकार है और ये फैटी गले का ये तरीक़ेकार है। इसके अलावा बाकी सूट के कट एक नॉर्मल तरीका है जो आपको पता ही है, उस हिसाब से कटिंग करनी है। इस पे मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो किसी चीज़ की इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैंने तो बड़ी वजाहत से डिटेल बयान कर दी है, लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज किया करें। और अपने सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मैं काफ़ी मसरूफ़ रहता हूँ, तो चैट के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता, यानी टेक्स्ट मैसेज के लिए काइंडली कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो बिला झिझक व्हाट्सएप के ऊपर वो आप वॉइस मैसेज कर दिया कर, इंशाल्लाह आपको फौरी रिस्पांस मिला करेगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो एक वेस्ट कोट पे भी होगी। अगले दफ़ा जब मैं वेस्ट कोट की कटिंग करूँगा तो इंशाल्लाह उसकी भी मैं एक वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।